नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश किया है 53,413 करोड़ का, जहां कह रहे हैं कि सभी वर्गों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे किन किन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर इसमें किस किस वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। धन्यवाद जी। जी जी। अ, कमिश्नर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और ये जो हमारा इस वर्ष का जो बजट है, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सदन के अंदर प्रस्तुत किया, जी। उसमें सभी वर्गों को जो है विशेष रूप से ख्याल रखा गया। खासकर युवाओं का, महिलाओं का और दिव्यांग और बेसहारा बच्चों का, उसके लिए जो उनकी एक सोच थी और हिमाचल प्रदेश को एक हरित क्रांति की ओर ले जाने का जो उनका एक कदम है, हम्म। वो एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि सदन में आरोप लगाए कि पूर्व में जो समाज कल्याण की जो योजनाएं शुरू की गई थी, वो वर्तमान सरकार ने बंद कर दी है, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में, जब बजट का आखिरी दिन था, जिसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ना तो कोई सामाजिक कल्याण की जो योजना है ना बंद की गई है, और हालांकि उसके विस्तार के लिए क्योंकि जो है। सर रूल के अनुसार ये भी उन्होंने कहा था कि जो एक बार जो योजनाएं हाँ, चालू हो चुकी है वो बजट में पुनः नहीं आती है पुनः और नहीं। वो सुचारू रूप से भले ही चलिए। हाँ, वो चली रहती हैं और जी। निरंतर प्रक्रिया है। जैसे सहारा योजना है, हिम केयर है, आयुष्मान है, उनके लिए प्रॉपर तरीके से बजट का प्रावधान भी किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो ये तो बीजेपी का सरासर झूठा आरोप है। यदि बात की जाए जैसे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जो जनमंच है वो कहीं ना तो कहीं लंच मंच है। यदि देखा जाए कि 5 करोड़ से अधिक इसमें खर्चा किया गया, 1,70,00,000 के ऊपर जो है भोज के ऊपर ही खर्च किया गया। तो आने वाले समय में जो जनमंच है इसके अलावा कौन सी ऐसी योजनाएं आएगी जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति घर द्वार पर समस्या हल होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपकी जो इस बात पे निर्भर करता है कि जो आपने लोगों की जो समस्याएँ दूर करनी है, जी जी। वो ज़रूरी नहीं है कि आडंबर करके ही दूर होंगी या अधिकारियों को प्रताड़ित करके होंगी। जो एक मूलभूत जो समस्याएँ हैं, वो कार्यालयों से दूर होती हैं। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, इतने बड़े-बड़े कार्यालय बना के रखे हैं, उपायुक्त का कार्यालय है, मंडलायुक्त का कार्यालय है और उपमंडलाधिकारी का कार्यालय है और विभिन्न प्रकार के एक्शन का आईपीएच का, सभी प्रकार के कार्यालय खुले हुए हैं। और वहीं पर जो है कार्यालय में ही समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी। आप भारी भरकम आडंबर बता के राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, वहाँ कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रताड़ित करेंगे, उससे कोई समस्या का हल थोड़े होता है। और जिन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बहुत लोकप्रिय था ये जनमंच, तो फिर उनको जनता ने नकारा क्यों? जी। और बहुत सी ऐसी समस्याएँ थी जो उसमें हो ही नहीं पाई। वो श्रेय इस बात का ले रहे हैं कि जी मौके पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए, जमा पर्चा ततीमा दिया गया। ये तो कार्यालयों के काम है। जी। और इन कामों के लिए इतना आडंबर करना, इतना भारी भरकम खर्चा करना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देना, ये तो मेरी समझ से परे है और मैंने तो इसका हमेशा विरोध ही किया है। जी। सर यदि बात की जाए भाजपा लगातार आक्रोश रैली निकाली है कि ये 900 से अधिक संस्थानों को बंद किया गया। घर द्वार पर बच्चों को सुविधा मिली थी लेकिन अब उन्हें दूर-दराज क्षेत्रों में जाना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर क्या कहना रहेगा? देखिए, ये तो उन कुंठा से ग्रसित हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और हताशा से भरे हुए हैं। अभी उन्हें अपनी हार पचाई नहीं जा रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो उन्होंने संस्थान बेवजह जो खोले, जी। आज भी देखिए पिछले 5 वर्षों में जो हमारे संस्थानों में काम होने चाहिए थे, वो हो नहीं पाए। हुँ। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी है। हमारे सिविल हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाया था पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने। जी, जी। उसमें एक ईंट नहीं लगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी का शिलान्यास किया था वीरभद्र सिंह जी ने। उसका उसका कोई एक ईंट नहीं लगा। और ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। हमारे जेबीटी के जो टीचर हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो एक अध्यापक के ऊपर निर्भर हैं, वहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई। हमारे ड्राइंग मास्टर नहीं भरे गए, हमारे जो स्वास्थ्य के जो पीटी के हमारे कोई अध्यापक नहीं भरे गए। हमारे बहुत से जैसे हमारा डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर हमारे बहुत से प्रोफेसरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, जी, कोई जी। स्वीकृत होने के लिए हैं। जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान थे, उनमें
पोस्टें स्वीकृत होनी थी वो नहीं कर पाए। फिर ये जो नए-नए आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी? हुँ, क्यों इतने भारी भरकम ऑफिसेज़ उन्होंने खोल दिए? आज उनको तकलीफ हो रही है। यदि इन 900 संस्थानों की जहाँ तक वो बात करते हैं, यदि 900 संस्थानों का उन्हें लाभ मिलना था तो वो सत्ता में आते। उन्होंने आनन-फानन में प्रदेश को कर्जे में डुबोने की कोशिश की थी। एक तो पहले ही भारी भरकम कर्जा, ऊपर से और कर्जे के जद में आ जाता हमारा प्रदेश यदि ये सारे 900 के 900 संस्थान लागू हो जाते। जी, जी। हमारे पहले के ये तो ऐसे हो गया ना कि आगे दौड़ पीछे चौड़। पीछे के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनमें काम नहीं हो रहा है, उनमें भर्तियाँ नहीं हो पाई। भर्तियाँ करी तो लीक हुई और उसमें लोगों के जिस कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम लेते हुए उसको भंग किया। हुँ, हुँ। उसके लिए इनको तकलीफ हो रही है। जब पुलिस की भर्तियाँ हुई, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अन्य भर्तियों में कितने फर्जीवाड़े इनके समय में हुए। लेकिन ये झूठ बोल-बोल के जो है सारी बातों का ध्यान जो है दूसरी तरफ को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री ने जो है कड़े निर्णय लिए हैं और कड़े निर्णय के साथ ही उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की जो इस बजट में चर्चा करी है, वो महत्वपूर्ण है। यानी कि सौभाग्य की एक बात ये है कि जो 53,413 करोड़ का बजट है, इसमें सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। जहाँ पर आवश्यक है संस्थान खोले जाएँगे, उन क्षेत्रों में संस्थान खोली जाएगी। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।